संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मुख्य साधन हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भागवत में भगवान कहते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग कहे हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग में संसार से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है और भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ने की मुख्यता है। इसलिए कर्म योग तथा ज्ञान योग लौकिक साधन है और भक्ति योग अलौकिक साधन है। लौकिक साधन विवेक मार्ग है और अलौकिक साधन विश्वास मार्ग है। विवेक मार्ग में विवेक की मुख्यता और श्रद्धा विश्वास की गौणता है तथा विश्वास मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता और विवेक की गौणता है। संसार से संबंध विच्छेद करने में विवेक काम आता है और भगवान से संबंध जोड़ने में विश्वास काम आता है। साधक से प्राय यह भूल होती है कि वह विवेक में विश्वास और विश्वास में विवेक मिलाता है, अर्थात विवेक मार्ग में विश्वास की मुख्यता और विश्वास मार्ग में विवेक की मुख्यता करता है। इस कारण उसका साधन जल्दी सिद्ध नहीं होता। संसार से मेरा संबंध है कि नहीं है, इसमें विश्वास नहीं करना है, प्रत्युत विवेक करना है। भगवान है कि नहीं है और मेरे है कि नहीं है, इसमें विवेक नहीं करना है, प्रत्युत विश्वास करना है। कारण कि जगत तथा जीव विचार के विषय है और भगवान केवल विश्वास मान्यता के विषय है। विवेक वहीं लगता है जहां संदेह होता है और संदेह अल्प ज्ञान में अथवा अधूरे ज्ञान में होता है। तात्पर्य है कि जिसके विषय में हमारा आंशिक ज्ञान है, अर्थात कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वही विवेक चलता है। परंतु जिसके विषय में कुछ नहीं जानते, वहां विश्वास ही चलता है। विश्वास में संदेह नहीं होता। विश्वास करने से अथवा न करने में सब स्वतंत्र है। ज्ञानी संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है और भक्त एक भगवान के सिवाय अन्य किसी से अपना संबंध मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञानी मैं और मेरा का त्याग करता है और भक्त तू और तेरा का स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। त्याग की अपेक्षा अर्पण सुगम होता है, कारण कि जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या, क्योंकि संपूर्ण वस्तुएं पहले से ही भगवान की है। उनको भगवान के अर्पण करना मात्र अपनी भूल मिटाना है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य है कि भक्त संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। विवेक पारमार्थिक विषयों में भी काम करता है और लौकिक विषयों में भी। लौकिक विषय में विवेक का उपयोग करके मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक, जज, वकील आदि बन सकता है, तरह तरह के आविष्कार कर सकता है, पर तत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। कारण कि राग साथ में रहने से लौकिक विषयों का विवेक भोग और संग्रह का महत्व बढ़ाकर संसार में फंसाता है, पापों में लगाकर पतन करता है। तात्पर्य है कि संसार की सत्ता और महत्ता साथ में रहने से विवेक बहुत घातक अनर्थ का हेतु होता है। वास्तव में लौकिक विषयों का विवेक अविवेक ही है। पारमार्थिक विषय का विवेक अर्थात सत असत का विवेक ही वास्तविक विवेक है। सत असत का विवेक होने से पारमार्थिक अथवा लौकिक दोनों कार्य ठीक होते हैं, क्योंकि विवेकी मनुष्य की बुद्धि
हर एक विषय में प्रविष्ट होती है। पारमार्थिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है, परंतु केवल लौकिक विवेक वाला मनुष्य लौकिक विषयों का भी ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। प्रारब्धवश धन संपत्ति प्राप्त करके भी अविवेकी मनुष्य उसका ठीक ढंग से उपभोग नहीं कर सकता। जैसे गले तक जल में डूबे होने पर भी कुत्ता जीभ से ही जल को चाटता है, उसको सीधे जल पीना आता ही नहीं। वास्तविक विवेक वैराग्य का जनक है। यदि वैराग्य न हो तो विवेक वास्तविक असली नहीं है। मेरा असत के साथ संबंध है ही नहीं, इस विवेक से वैराग्य होता ही नहीं। विवेक में सत और असत दो चीज होती है, इसलिए वैराग्य होने पर भी अंतःकरण में असत की अति सूक्ष्म सत्ता रहने से उसकी सूक्ष्म वासना रह जाती है। वह वासना प्रेम भक्ति से ही दूर होती है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। उस सूक्ष्म वासना को सर्वथा नष्ट करने की ताकत प्रेम में ही है। प्रेम में बिना विचार किए स्वतः असत का आकर्षण मिटता है, क्योंकि सत तत्व में प्रेम होने पर असत की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, असत से सर्वथा विमुक्ता हो जाती है। सपने हूं आन पुरुष जगनाही। तात्पर्य है कि प्रेम में दो चीजें नहीं होती, प्रत्युत एक भगवान ही होते हैं। अतः विवेक तो तटस्थ रहता है, पर प्रेम भगवान में लगाता है। संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है। यह शक्ति विवेक में नहीं है। हाँ, यदि तीव्र जिज्ञासा हो तो विवेक में भी सत तत्व की मुख्यता हो जाती है। सत तत्व की मुख्यता होने पर वह विवेक केवल वैराग्य का जनक ही नहीं रहता, प्रत्युत तत्व बोध का प्रापक हो जाता है। विवेक मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह परमात्मा से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर परमात्मा के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम नहीं हो सकता। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। विश्वास मार्ग में आरंभ से ही भक्त एक परमात्मा के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर सूक्ष्म अहम नहीं रहता और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण मतभेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है, कारण कि ज्ञान में तो भेद रह सकता है, पर प्रेम में कोई भेद रहता ही नहीं। विवेक मार्ग में विवेक पूर्वक किया जाने वाला साधन दो प्रकार का होता है, विध्यात्मक और निषेधात्मक। विध्यात्मक साधन में सूक्ष्म अहम बना रहता है, कारण कि इसमें अभ्यास की मुख्यता रहने से असत का आश्रय रहता है। इसमें साधक का यह विचार रहता है कि मुझे सत में स्थिति करनी है। यह विचार रहने से असत का संग टूटने पर भी सत में स्थिति वाला रह जाता है। यही सूक्ष्म अहम है। यह सूक्ष्म अहम भाव दार्शनिकों में एकता नहीं होने देता। दार्शनिकों में मतभेद रहने से उनके दर्शनों में भी मतभेद रहता है, अर्थात वे अपने अपने मत के अनुसार परमात्मा को मानते हैं, जो कि समग्र का अंश होता है, समग्र नहीं। वे परमात्मा के उस समग्र रूप को नहीं जानते जिसमें कोई मतभेद नहीं है। दार्शनिकों की दृष्टि में उनका अपना मत साध्य है, जो वास्तव में साध्य न होकर साधन तत्व है। वास्तविक साध्य समग्र परमात्मा में कोई दार्शनिक मतभेद नहीं है। सूक्ष्म अहम रहने से दार्शनिकों को अपना मत श्रेष्ठ दिखता है, दूसरे का मत उतना श्रेष्ठ लाभदायक नहीं दिखता, और उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती।
या निष्काम कर्म के बिना मुक्ति नहीं हो सकती अथवा भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वे अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। दूसरे के मत का खंडन वे बुरी नियत से नहीं करते, प्रत्युत इस शुद्ध नियत से करते हैं कि लोग विपरीतगामी न होकर अपना कल्याण कर सके। लोगों के कल्याण के उद्देश्य से वे अपने मत, अपने मार्ग का प्रचार करते हैं, क्योंकि उस मत का उन्होंने खुद अनुभव किया है और उसमें वे निसंदेह हुए हैं। उनको शांति मिली है, अतः उनका वैसा कहना उचित ही है। परंतु उन दार्शनिकों के अनुयायियों में प्राय देहाभिमान के कारण अपने मत का आग्रह रहता है। आग्रह रहने से वे अपने मत का अनुसरण न करके दूसरे के मत का खंडन करते हैं और दूसरे मत को मानने वालों से द्वेष करते हैं। दूसरे मत को मानने से भी कल्याण हो सकता है, यह बात उनको जचती ही नहीं। उल्टे वे दूसरे मत को भ्रम मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि दूसरों को हमारे मत में आना ही पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा। उनका दूसरे मत को मानने वालों से जो द्वेष होता है वह सामान्य सांसारिक राग द्वेष से भी मजबूत और भयंकर होता है। उस द्वेष के कारण वे दूसरे मत को सर्वथा मिटा देना चाहते हैं। इस प्रकार लड़ाई दार्शनिकों में नहीं होती, प्रत्युत उनके अनुयायियों में होती है। अपने साधन के प्रति कृतज्ञता, महत्ता का भाव रहना दोष नहीं है, पर दूसरे के मत का खंडन करना दोष है। इसलिए साधक को दूसरे के मत का खंडन तथा अपने मत का आग्रह न करके अपने मत के अनुसार साधन करना चाहिए। वह दूसरे के मत का खंडन न करके अधिक से अधिक यह कह सकता है कि उस प्रणाली को मैं जानता नहीं। अपनी अज्ञानता कहने में दोष नहीं है, प्रत्युत अपना गुण कहने में दोष है। कारण कि अपनी अज्ञानता, अपूर्णता कहने से दूसरे में पूर्णता दिखती है और अपना गुण कहने से दूसरे में दोष दिखता है। इसलिए साधक को कभी भी अपने को सिद्ध नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत सदा साधक ही मानना चाहिए। अपने में सिद्धि, पूर्णता मानने से उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा और अपने साथ धोखा भी हो जाएगा। अर्थात अपने में कोई कमी भी होगी तो वह बनी रहेगी। किसी ने यह प्रश्न किया कि क्या मुक्त होने पर भी सूक्ष्म अहम रहता है? इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, मुक्त होने पर भी ज्ञानी दार्शनिक में सूक्ष्म अहम रहता है, जिससे दार्शनिकों में परस्पर अलगाव, भिन्नता, भेद रहता है। यह सूक्ष्म अहम वास्तव में अहंकार का संस्कार है, जो जन्म मरण का कारण नहीं होता। गुणों का संग ही जन्म मरण का कारण होता है। मार्ग का संग जन्म मरण का कारण नहीं होता। मार्ग का संग है जिस मार्ग से सिद्धि, मुक्ति मिली, उस मार्ग का संस्कार जो सूक्ष्म अहम कहलाता है। सूक्ष्म अहम में स्वयं संसार के सम्मुख न होकर परमात्म तत्व के सम्मुख रहता है। यह सूक्ष्म अहम ज्ञान की एकता में रहता है, प्रेम की एकता में नहीं। कारण कि भक्त की खुद की निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत वह भगवान निष्ठा होती है। परंतु ज्ञानी की खुद की निष्ठा होती है, अतः भक्ति में अहमता बदलकर भगवान में लीन हो जाती है, जिससे अहम का संस्कार नहीं रहता। परंतु ज्ञान में अहमता को मिटाने से अत्यंत सूक्ष्म अहम रह जाता है। हाँ, अधिक भूमिका चढ़ जाने से ज्ञानी का भी वह अत्यंत सूक्ष्म अहम मिट जाता है। भेद ज्ञान में रहता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि समग्रता की प्राप्ति में प्रेम कारण है, ज्ञान कारण नहीं है। एक विचित्र बात है कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति भी प्रेम से ही होती है। कारण कि अपने स्वरूप में प्रेम आकर्षण हुए बिना स्वरूप में स्थिति नहीं होती। ज्ञानी का अपने स्वरूप में जो प्रेम होता है, वह प्रेम उसको मुक्त तो कर देगा, पर समग्रता की प्राप्ति करा दे, यह नियम नहीं है। कारण कि सत्ता का यह प्रेम सांसारिक आसक्ति की तरह है, जन्म मरण देने वाला तो बिल्कुल नहीं होता, पर सब मतों का समान आदर करने में
बाधक होता है, जबकि वास्तव में साधन करने वाले असत से विमुख होकर सत के सम्मुख होने वाले सब आदरणीय होते हैं। स्थूल दृष्टि से भी देखे तो ज्ञानी दूसरों के साथ एक नहीं होता, जबकि भक्त सबके साथ एक हो जाता है। कारण कि ज्ञानी में आरंभ में अभिमान रहता है और भक्त में आरंभ से ही नम्रता, दीनता रहती है। हाँ, लेकिन अगर भक्त में अभिमान होगा तो वह दूसरों के साथ एक नहीं हो सकेगा। अभिमान का नाश तभी होगा जब ज्ञानी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल ज्ञान रहेगा। प्रेमी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल प्रेम रहेगा। ज्ञान में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और भक्ति में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद में ज्ञानी अकेला रहता है, इसलिए अखंड आनंद से उसकी तृप्ति नहीं होती। अखंड आनंद से अरुचि होने पर उसमें अनंत आनंद अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की पिपासा, प्रेम प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। जीवन मुक्ति का आनंद भी भोग है, उसके छूटने पर ही प्रेम की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्ति का आनंद छूटने का आनंद है और प्रेम का आनंद मिलने का आनंद है। प्रेमी को मुक्ति भी खारी लगती है। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं। ज्ञान के तो वे स्वरूप ही है, वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। प्रेमी में अन्य के भाव की स्फूर्णा ही नहीं है। अन्य की तरफ प्रेमी की दृष्टि कभी गई ही नहीं, है ही नहीं, जाएगी ही नहीं, जा सकती ही नहीं, क्योंकि प्रेम में अन्य का अत्यंत अभाव है। प्रेमी को सब जगह अपना प्रेमास्पद ही दिखता है, इसलिए प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय कहा गया है। जब तक अन्य की सत्ता है तब तक वह साधन प्रेम है, साध्य प्रेम, परम प्रेम या पराभक्ति नहीं। इसलिए ज्ञान में अनिर्वचनीय ख्याति है और प्रेम में अनिर्वचनीय स्वरूप है। तात्पर्य है कि ज्ञान में अन्य का निषेध है और प्रेम में अन्य का अत्यंत अभाव है। कारण कि प्रेम में समग्र परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए प्रेमी का किसी से भी बैर विरोध नहीं होता। प्रेमी की दृष्टि से सभी समग्र का अंग होने से अपने प्रभु ही है। फिर कौन वैर करेगा, किससे करेगा और क्यों करेगा? उदाहरण के लिए कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का प्रेमी है तो वे सब परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञानी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर प्रेमी और ज्ञानी परस्पर मिले तो प्रेमी ज्ञानी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञानी प्रेमी का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है, सभी मानप्रद आपू अमानी। रामायण के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञानी नहीं। यद्यपि ज्ञान का किसी से कभी किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञानी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। गीता में कर्म योगी के लक्षण भी आए हैं, ज्ञानी के लक्षण भी आए हैं और भक्त के लक्षण भी आए हैं, परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है, भक्त सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, प्रेमी और दयालु होता है। यह लक्षण न कर्म योगी के लक्षणों में आया है न ज्ञानी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है। भक्त में ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं, लाने नहीं पड़ते। कारण कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं और जहां मां जाएगी वहां बेटे जाएंगे ही। इसमें एक मार्मिक बात है कि भक्त में जो ज्ञान और वैराग्य आते हैं वे ज्ञानी में आने वाले ज्ञान और वैराग्य से भी विलक्षण होते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्ति मार्ग में समग्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को ज्ञान देते हैं।
इसी तरह ज्ञान मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु के रहते हुए उसमें राग मिट जाता है, पर भक्ति मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता ही मिट जाती है और वह भगवत स्वरूप हो जाती है। वासुदेवः सर्वम, कारण की अधिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत भी समग्र परमात्मा का ही एक अंग है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और प्रभु के सिवाय अन्य सब वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की एक साथ प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक व्रति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है उसे भक्ति, वैराग्य और भगवत प्रबोध ये तीनों अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं और वह भागवत हो जाता है तथा परम शांति का साक्षात अनुभव करने लगता है। भगवान गीता में कहते हैं, उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ।